मौलाना फजल रहमान को बनाने की हर मुमकिन कोशिश की है पीटीआई ने, क्या वजह है, मामला क्यों नहीं तय हो रहे? आयशा, अली भरोसा मेरे भाई है, मासूम और अच्छे इंसान है। इन्हीं जैसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि रजिया गुंडों में, या आज उन हुक्मरानों की सेफ्टी के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने अच्छे लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं, जो हुक्मरान पाकिस्तान की आवाम ने मुंतखब नहीं की। हमें ये बात कहने में कोई आर नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी कह रही है। बिलावल जरदारी साहब ने अपनी पर्ची में तकरीर करते हुए कहा, फॉर्म 47 के लोग बैठे हैं, ये गवर्नर पंजाब कह रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी की तमाम लीडरशिप कह रही है, ये खूब मालूम है इस बात का। अब हमारा मेरा नुक्ता नजर क्या है, क्या हम ये जो तमाम हुकूमती अकाबरीन जो आजकल ये लफ्ज डिजिटल दहशतगर्दी इस्तेमाल करते हैं, इनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ है। चूंकि ये सियासी मैदान में शिकस्त फाश खा चुके हैं जमात से, अब इनके पास इसके अलावा कोई इल्जाम नहीं है कि जी ये रियासत के खिलाफ है, ये पाकिस्तान के शुहदा। हम क्यों रियासत के खिलाफ होंगे? ये हमारी हमारी मादरी वतन है, हमें इनसे सर्टिफिकेट की जरूरत है। ये जाए पिछले 10 साल में ख्वाजा आसिफ साहब की, सतार अय्याज सादिक साहब की, मरियम नवाज साहबा की तकारीर निकाल लें, सुन लें, खुद फैसला करें कि किसने दाग में डाली इस मुल्क में रियासत के खिलाफ बोलने की। ना करें, अभी भी वक्त है। मैं ये इल्जाम दर इल्जाम की बात नहीं कर रहा, मैं एक कॉमन पाकिस्तानी हूं। मुझे अपने शुहदा की और उनकी फैमिलीज का तस्वुर करके भी बेपनाह तकलीफ होती है। मैं इंसान हूँ, साहिब औलाद हूँ। मैं इनसे सवाल ये करता हूँ कि क्या क्या अरेंजमेंट है इस गवर्नमेंट की आज के डिजिटल दौर पे किसी भी चैलेंज से निपटने की? सिर्फ ये कि अपने पॉलिटिकल पे इल्जाम लगाया जाए। इन्होंने अगर पीका एक्ट लेकर आए हैं और ये डेफिमेशन लॉ लाए हैं और दीगर कानून लाए हैं, फायर वॉल लाए हैं, इन्होंने पाकिस्तान के उस नौजवान की जो आज इस जदीद दौर में ऑनलाइन बिजनेस करके जर मुबादला कमा रहा था, उसकी उसका रोजगार बंद कर जी। दिया। इनसे 4 अकाउंट जो बकौल के जो बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहे हैं, वो इनसे कंट्रोलिंग है। तो फिर इस फेल्ड जो प्रोजेक्ट है, इसको बंद कर देना चाहिए। ये जो हुक्मरानों का ये इस्लामाबाद में और दीगर जगहों पर पाकिस्तान की सियासत का सारा स्क्रैप मटेरियल लोगों में जो मुसल्लत किया है, इनको घर भेज देना चाहिए। ये किस लिए बैठे हैं? कभी पन्नू में हमला हो जाता है, कभी डेरा इस्माइल खां में हमला हो जाता है, कभी हमारी क्रिकेट टीम पे हमला हो जाता है, कभी और तरह के मसाइल हैं, कभी कुछ हो जाता है। मतलब पूरी कौम को आपने एक नफसियाती मरीज बना दिया। और 40 साल से हुक्मरान कौन है? यही लोग। इमरान खान के 3.5 साल को निकाल दें, यही हुक्मरान है, कभी इकट्ठे कभी अलग। तो मुझे इनकी समझ नहीं आती भाई इनकी आइडियोलॉजी कौन सी है, किस विजन के तहत पाकिस्तान पे लोगों को मुसलत किया गया। मैं आज भी समझता हूँ, जो दुनिया का जो भी मुल्क आज इस डिजिटल दौर में अपनी पॉलिसीज को उसके मुताबिक मुतय्यन नहीं करेगा, वो इन्हीं की तरह इल्जाम तराशियां करेगा। बिल्कुल। हाँ, अच्छा इनको ये तानिस्ता करते हैं। अली साहब, अगर हम बात करें गुज़श्ता अब जी जो मामलात पेश आ रहे हैं और ख़ासतौर पे हम सानेहा जाफ़र एक्सप्रेस के तनाजुर में देख रहे हैं चीज़ों को, ये चीज़ें ख़ास तौर पर देखी जा रही हैं कि इंडिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान भी जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। अब इस हवाले से हुकूमत अपनी पॉलिसी किस तरह बना रही है? क्योंकि अफ़गानिस्तान से बार बार मुतालबा तो किया जा रहा है कि दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन अब जो सबूत भी सामने आ रहे हैं, अब क्या हुकूमत इस मामले को क्या आलमी तौर पर लेकर चलेगी आगे? जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी पार्टी का जो लीडर है वो खुद मास्टरमाइंड है 9 मई के वाकयात का। और जो 9 मई के वाकयात किए वो कोई ट्रेन के वाकयात से कम वाकयात थे, जिसने आपने कोर कमांडर हाउस की ऐसी तैसी फेर के रख दी, ईंट से ईंट बजाई आपने, फिर आपने जो है वो पिशावर का रेडियो स्टेशन जलाया, एम आलम के जहाज को आग लगाई, शोधा के मुजस्मों को आग लगाई। नदीम साहब, क्या तहरीक इंसाफ दहशत गर्दी की जंग में हुकूमत का साथ देते हुए वक्ती तौर पर जो अपोजिशन तहरीक है इससे पीछे हटने के लिए तैयार है? देखिए आयशा, सबसे पहले तो हम इस हुकूमत को ही सबसे बड़ा सियासी दहशतगर्द समझते हैं। मैं नहीं समझता इस हुकूमत को किसी साथ की जरूरत है। इस हुकूमत को अब अल्लाह हाफिज कहने की जरूरत है। और मैं सही कह रहा हूँ, मैं जाती रंजिश पे नहीं कह रहा, सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा। आप अवाम में जाएं, सर्वे करें, जिन हुक्मरानों से लोग इस कदर मुतनफिर हो जाए, जो हुक्मरान लोगों की नफरत का बाइस हो, लोगों के लिए दुआओं का मरकज हो, उनको तो आज खुद ये कुर्सियां छोड़ देनी चाहिए। ये कुर्सियां अच्छी लगती है लोगों की, लोगों के साथ की वजह से, लोगों के एतमाद की वजह से, लोगों की मोहब्बत की वजह से। ये बिल्कुल। जबरदस्ती की हुक्मरानी ज्यादा असर नहीं चलती। लेकिन मैं आपको गुजारिश करता हूँ, हम अपनी रियासत पाकिस्तान के साथ हर जगह पर कदम से कदम मिलाकर खड़े। हम अपने
अपनी अफवाज पर फख्र करते हैं। जब ताजर इनसिक्योर होगा, जब एग्रीकल्चर इनसिक्योर होगा, जब एक आम पाकिस्तानी अपने आप को अपने तहफ़्फ़ुज़ का शिकार समझेगा, तो वो क्या आप समझती है कि क्या हुकूमत की गुड गवर्नेंस कायम रह सकेगी? मैं आज भी ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ समेत तमाम लोग जब तक मुत्तहिद और मुत्तफिक नहीं होंगे, हम इन चैलेंज का मुकाबला नहीं कर सकते। और मैंने प्रोग्राम की इब्तिदाइये में भी अर्ज़ की थी, अब दोबारा दोहरा देता हूँ, हमारा जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है, वो हमारी लीडरशिप के ज़रिए आ गया और यही मौक़िफ़ है, यही होगा। कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो पाकिस्तान को अपना मादरे वतन समझता है, जो इसके मुस्तक़बिल और इसकी तरक्की के लिए मुतफ़क्किर है, जी, जी, वो कभी बिल्कुल। भी नहीं चाहे यहाँ किसी भी तरह की कोई कमज़ोरी आए। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें ऐसे ऐसे मुखालिफ़ीन का सामना है तहरीक इंसाफ को, जिनका कोई दीन ईमान नहीं है। यही लोग थे जो एक-दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क कहा करते थे। यही लोग थे जो एक-दूसरे को अली बाबा 40 चोर कहा करते थे। आज इस तरह शीर-ओ-शकर है, जैसे माले मुफ्त दिले बेरहम, सिर्फ़ इनके लिए बनाया गया। पाकिस्तान के आम आदमी को सरकारी जॉबों से निकाला जाए, राइट साइज़िंग के नाम पर। पाकिस्तान के आम आदमी की दी जाए नाजायज़ तज़ावुज़ात के खिलाफ कैंपेन पर, और ये अशराफिया के लोग अपनी कैबिनेट में सैकड़ों लोगों को शामिल कर लें, उनकी नई गाड़ियाँ और उनके पैकेजेस के किस्से ज़ुबान ज़द-ए-आम हों। ये लोगों को 20-20, 30-30 लाख की सैलरी पर हायर करें, उन्हें 3-3 साल की सैलरी एडवांस दे दें। मतलब इन्होंने पाकिस्तान को 2 लाख लोगों का पाकिस्तान बना दिया। हुँ। ये अशराफिया के 2.5 लाख लोग, जो आपके भी हुक्मरान हैं, मेरे भी हुक्मरान हैं। हम तो नहीं समझते कि आज भी पाकिस्तान के मसले का अली साहब, वो ये ऑपोजिशन की बातें हुकूमत हैं जो कि हम सुन भी रहे हैं। ऑपोजिशन में आके तो सब इस तरह बातें करते हैं, लेकिन इक़्तिदार में आके मामलात भी बदल जाते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि ये देखा गया है कि जब भी पीटीआई की तरफ से भी एक हुकूमत के साथ ताउन की बात की जाती है, तो कोई ना कोई हुकूमती वुज़रा की जानिब से ऐसी बात या ऐसा जुमला सामने आ जाता है, जिससे वो ताउन वाला मामला पीछे चला जाता है। देखिए, बात ये है कि दायरे कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए एक दूसरे के साथ ताउन किया जा सकता है। जिस तरह से जब इनके साथ मुज़ाकरात हुए तो इन्होंने एनआरओ मांगना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि खान को रिहा करो, उसके साथियों को रिहा करो, फिर इनके ऊपर 9 मई के वाक़यात अदालतों में चले, केसेस के ऊपर फैसले हो चुके हैं। वहाँ पर हुकूमत उनको कैसे रिहा कर दे, दहशतगर्दी के उनके ऊपर मुकदमात हैं और वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि बानी पीटीआई खुद मास्टरमाइंड था इन सारे वाक़यात का। और आप सोशल मीडिया, आप कहते हैं जी डिजिटल दहशतगर्दी की बात पर आपको गुस्सा आता है। आपको गुस्सा जायज़ है, क्योंकि डिजिटल सही। दहशतगर्दी करने वाले सारे आपके लोग हैं, जो पाकिस्तान में के मतलब है सारे शोधा का और रियासत के ऊपर जो है वो कीचड़ उछालते हैं। वो कौन लोग हैं? वो आपकी पार्टी के बिठाए हुए लोग हैं सोशल मीडिया के ऊपर। इसीलिए आपको कहते हैं, आप लोग कहते हैं जी डिजिटल दहशतगर्दी का इन्होंने नई टर्म ईजाद, हमने नई टर्म ईजाद नहीं की। आपने डिजिटल तरीके के साथ भी पाकिस्तान को माफ नहीं किया, उसको डैमेज कर रहे हैं। फिर खास तौर पर जो बातें आप कर रहे हैं, इस वक्त जो सूरत हाल है, आपने हर तरह मुझे बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान की रियासत की फैसला कर चुकी है कि दहशतगर्दों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगी, चाहे वो बलूचिस्तान का इशू हो, चाहे वो, मुझे ये बताएं, हमारे इर्द गिर्द के ममालिक हैं, किसी मुल्क के अंदर इस तरह की दहशतगर्दी होती है? कोई मुल्क अपने मुल्क के अंदर इजाजत देते हैं? बिल्कुल, हुकूमत फैसला कर चुकी है कि दहशतगर्दों के खिलाफ अब किसी भी किस्म की रियायत जाएगी।